रबूपुरा में कुछ ऐसी चीजें चल रही है कि आप लोग सुन के मजा भी आएगा और आप लोग हैरान भी रह जाएंगे। रबूपुरा में क्या चल रहा है आप लोग जानते हैं। रबूपुरा से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। एक ऑडियो क्लिप मेरे पास आया है और वैसे तो कॉल की गई है, कॉल करके हमने कुछ रिकॉर्ड किया है वहां से, जो आप लोगों को सुनना बहुत मजा आएगा आप लोगों को सुनकर कि रबूपुरा में पपीता रानी, सीमा और इन सब के साथ क्या हो रहा है। पपीता थोड़ा सा मैं बताता हूं दोस्तों आपको, फिर उसके बाद मैं आपको सबूत भी यहां पे दिखाऊंगा जो वहां पे आया। दोस्तों जब से सीमा ने ये बच्चे का कांड किया है कि किसी का बच्चा जो है रेंट पे लेकर आए थे, तो वो बच्चा तो वो ले जा चुके। अब सीमा तिलमिला रही है कि मैं क्या करूं, क्या ऐसा करूं कि लोगों को इस चीज पे यकीन हो जाए कि ये बच्चा अभी तक उनके पास ही है। सीमा बहुत सारे रोजाना वीडियोस में जो है वो दिखा रही है। जब हम ये सीमा के बारे में ये कहते हैं कि बच्चा इसके पास नहीं है, कभी कहते हैं अंजलि का बच्चा दिखा रही 64 दांतों वाली का, कभी किसी का हम बोल देते हैं, तो ये अब उसने क्या किया, उन बच्चों को दोनों को साथ साथ लाकर दिखाना शुरू कर दिया है। अब हैरानगी इस चीज की है दोस्तों कि देखिए पड़ोस में तो और भी बच्चे आते हैं। अभी कुछ दिन पहले इसके घर में एक जादूगरनी भी गई थी। ये वही जादूगरनी थी जो कहती मेरा दिया हुआ श्राप कोई टाल नहीं सकता, भगवान को वो करना ही पड़ेगा जो मैं बोलूंगी। एक जादूगरनी गई थी ना लक्ष्मी नाम की, आज फिर गई हुई थी इसके घर में। और जाहिर है उसका चैनल चलने वाला है, बेचारी का चैनल नहीं चल रहा था, तो उसने तो सोचा कि इसके नाम से मेरा चैनल चल जाएगा सीमा के। लेकिन वैसे ही सीमा के ऊपर लानते धिक्कार पे थे। अच्छा एक बड़ी बात और सुन लीजिए, जो अभी कुछ दिन पहले इसके घर में वो गई थी एक जादूगरनी लक्ष्मी नाम की, वो सीमा से कटोरा लेकर भीख मांगने गई थी। वैसे वो चंदा मांगती, एक मंदिर बनाने के लिए जा रही है वो, और वो मंदिर के लिए जो है चंदा मांगने के लिए गई थी, और चंदा मांग कर वो एक मंदिर बनाएगी। फिर वहां पर सीमा भाभी के नारे लगाएगी, सीमा भाभी की भक्ति करेगी। शायद सीमा भाभी की वहां पे मूर्ति बनाकर उसकी पूजा पाठ भी शायद शुरू कर दे वो आंटी। तो मैं उसका पोल भी खोलूंगा आप लोगों के सामने, एक ऑडियो क्लिप चलाऊंगा मैं यहाँ पर। लड़की होने के 2 दिन बाद तो बाजार में डोल रही शॉपिंग करती। अरे ये एक बात बता, हमारी बकरी भी बच्चे देती है ना, वो भी नहीं उठती है 2 दिन 2-3 दिन बाद वो बाजार में सामान लेना है, साड़ी वाली सूट दे। हेलो हेलो, मैं कह रही हूँ ना, मैंने कहा वो क्या हो रहा है रबूपुरा में, वो उसके जो भगोड़ी है उसका बच्चा कौन ले गया? हाँ लप्पू का बच्चा। वो पता चलेगी ईद के बाद। ईद के बाद पता चलेगी। वो उसका पति आता कहिए, वीजा बनवा लिए कहिए उसने आने के लिए। वो बच्चों लेना आगा अपने तीनों यूं बतला रहे हैं, और वो लड़की जो हुई है उसे फर्जी बतला रहे हैं। हाँ तो उसकी लड़की ना हो, डॉक्टर पे केस वगैरह होगा। हाँ उस मामले की जांच पड़ताल। अच्छा डॉक्टर पे केस कर दिया, और जो वकील केस लग रहा है उसको केस डाल दिया गई है। अच्छा मैनू कह रही कि वो जो लोंडिया को देखा, किसी ने चेहरा नहीं देखा? लोंडिया का चेहरा पता ना, फोटो में दिख रहा। वैसे तो यूं करके कह रहे कि लड़की होने के 2 दिन बाद तो बाजार में डोल रही शॉपिंग करती। अरे ये एक बात बता, हमारी बकरी भी बच्चे देती है ना, वो भी नहीं उठती है 2 दिन 2-3 दिन बाद वो बाजार में सामान लेना है, साड़ी वाली सूट दे। मेरी बकरी भी तो बच्चे दिए है 2, बराबर वाली दुकान पे आई सामान लेने। अच्छा पता ना झूठ है, पता ना क्या है। अच्छा मतलब 2 दिन बाद बराबर वाले दुकान में चली गई वो सामान लेने होंगी। हाँ तो घूमी उसके घर पर। हाँ मैंने कह रही कि अभी तक ये पड़ोस में किसी ने बच्चा नहीं देखा, और वो जिसने दिया है, मतलब जिसकी लोंडिया हैगी वो लेने आ रहा है, ये लेकर चला गया। ऐसे तो सभी लोग कह रहे हैं, पूरे रबूपुरा में ही बोल रहे हैं। अच्छा तो अभी किसी ने देखा नहीं है ना, फोन वोन नहीं देखा, और हमें पक्की पता ना। आपने ऑडियो क्लिप सुन लिया। ऑडियो क्लिप के अंदर क्या कुछ कहा जा रहा है। एक लड़का और लड़की दोनों आपस में फोन कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई रबूपुरा में क्या चल रहा है, इसकी लौंडिया कहाँ गई, जिस लौंडिया को ये खरीद कर लाए थे या जिस लौंडिया को रेंट पर लेकर आए थे वो लौंडिया कहाँ गई। उस लौंडिया के बारे में वो बातचीत कर रहे थे। वो बता रहे थे कि ये अगले ही दिन, जिस दिन प्रेगनेंसी हुई थी उसके अगले ही दिन बाजार चली गई कपड़े खरीदने के लिए। तो एक हैरान की बात है, कौन सा जीव है यार ये, कौन सा जीव है जो बच्चा पैदा करते ही फौरन ही जो भागना कूदना जिसने शुरू कर दिया, जिसने मतलब अनबिलीवेबल है दोस्तों। इसका भाई जो है, इसको जो पट्टियां पढ़ाता है ना, वो गंदा भाई नहीं, रात का सैया कहेंगे उसको, तो हम भैया क्या कहें। बहरहाल वो इसके सीमा के जो पट्टियां पढ़ाता है, इसको पढ़ा कर देता है, वो सीमा वही बोल देती है। इसको ये पता नहीं होता कि इसका मकसद क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, लेकिन बोल देती है। तो दोस्तों
वो आगे वो लड़की बता रही है उसको कि जो हमारी बकरी ने बच्चे दिए थे वो भी 3 दिन तक उससे उठा नहीं गई। ये कौन सा जीव है यार जो बच्चा पैदा करते ही फौरन चली गई। ये भी टॉपिक ड्रामा इसका मैं ख़त्म कर चुका, क्योंकि मैंने आप लोगों को पाकिस्तानी हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स बता दी। उस रिपोर्ट्स के अंदर क्या लिखा हुआ वो भी आप लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता हम इनकी बैंड बजाएंगे, और बैंड कैसे बजाएंगे वो आप लोगों ने जानते हैं। आप लोगों ने ये ऑडियो क्लिप भी सुना जिसमें सीमा के बारे में क्या बोला जा रहा है। और 2 से 3 दिन बाद आपको एक बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी, बड़ी अपडेट भी मिलेगी, क्योंकि हम लोग जो हमारे साथ वहाँ से लोग जुड़े हुए हैं वो लोग हमें हर तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, वही हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। और इसके जितने भी चाटुकार हैं ना, सब लोग तैयारी कर लो, हैदर भाई आने वाला है, हिंदुस्तान बहुत जल्द आने वाला है। कल हमने दावत दी थी अपने प्रोग्राम के अंदर, जो इकरा जुनैद जो हमारी बहन है, जो अंसार बरनी ट्रस्ट को देखती हैं, जो इस केस को देख रही है, पाकिस्तान की तरफ से जो भी कार्रवाई हो रही है वो देख रही है। और पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है हिंदुस्तान में, दिल्ली के अंदर जो एम्बेसडर हैं वो भी उनके साथ राब्ते में है, और उन्होंने मतलब हैदर भाई के साथ भी राब्ते में 22वें रोज़े को हैदर भाई को बुलाया था हाई कमिश्नर ने दोबारा से इस्लामाबाद में, लेकिन कोई तकनीकी वजूहात की वजह से हैदर भाई जा ना सके या उन्होंने उनको टाइम दे दिया। तो अब ये कहा जा रहा है कि हैदर भाई ईद के फ़ौरन बाद उनको वीज़ा मिलेगा और वो हिंदुस्तान में जाएंगे। और बड़ी खुशखबरी ये भी है कि हो सकता है ईद के फ़ौरन बाद मोमिन मलिक जी पाकिस्तान आ जाएं और वो खुद हैदर भाई को लेकर जाएं, क्योंकि बहुत दफ़ा वो बोल चुके हैं दोस्तों, काफ़ी दफ़ा वो बोल चुके हैं कि वो खुद जो है पाकिस्तान आएंगे और वो हैदर को वापस लेकर जाएंगे अपने साथ। तो पहले भी वैसे तो काफ़ी दफ़ा मोमिन मलिक जी ने बोला है, लेकिन वो हिंदुस्तान के कानून पे और वहाँ के संविधान पे उनको एतबार है, उनको लगता है कि हम कानून की तरफ से ही जीतेंगे और कानून की तरफ से ही उनको इंसाफ मिलेगा। तो मोमिन मलिक जी इसी बिहार पे लगे हुए हैं। हम भी उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो एक निहत्ते एक इंसान ऐसे हैं कि साफ दिल के मालिक हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, और अब जिस काम को ठान लेते हैं वो कर ही छोड़ते हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के इस तरह के लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, अंसार बरनी जी के साथ मिलकर, कि जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से या जो मछुआरे वगैरह होते हैं जो पकड़े जाते हैं उनको छुड़ाने में हेल्प आउट करते हैं। तो इन दोनों में मोमिन मलिक जी में और अंसार बरनी जी में बहुत अच्छा इनका साथ है, इंसानियत के लिए दोनों काम करते हैं। हमारी दुआएं हैं, इस मुकद्दस महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, आखिरी दिनों में हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हैदर भाई के लिए कुछ आसानियां पैदा कर दे, जल्द से जल्द उनके बच्चे मिल जाएं, और अंसार बरनी जी के लिए, मोमिन मलिक जी के लिए, और तमाम तर उन लोगों के लिए जो इस केस को देख रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उनको, उनकी फैमिली को, उनके रिश्तेदारों को अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्पेशली तौर पर उन लोगों के लिए जिन लोगों के अजीज़ व अकारब रिश्तेदार इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए मगफरत की दुआएँ करते हैं। और आप भी दुआ कीजिए। कल आज रात को हमारी एक लाइव भी होगी जिसके अंदर हम हैदर भाई के लिए दुआएं करेंगे, और आप लोग उस लाइव में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि कल परसों भी हमने लाइव में जो है हैदर भाई के लिए दुआएं की थी। आज 29वीं रात है, तो 29वीं रात जो है वो उसमें हम लोग दुआएं भी करेंगे हैदर भाई के लिए दोबारा से, और आप लोगों के लिए भी दुआएं करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह